का सिलेक्शन एक जिले से होना, इसका मतलब कि उस जिले में आपकी सहायता है, आपकी क्षमता है, आप मेरिट होल्डर हैं, तभी वहां आए। लेकिन उसके बाद लोगों की अभिरुचि कम होती जाती है पढ़ने में। ज़्यादातर जनता जो मुझे सोशल मीडिया से दिखती है या मैं कभी इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत ढेर सारे लोग रील्स की दुनिया में भी खोए हुए हैं या व्हाट्सएप की भी दुनिया में खोए हुए हैं। इनसे बाहर निकलिए, धरातल पर आइए। धरातल जरा कठोर है, कठिन है, और वहाँ पे नवोदय को अभी साबित करना है। हमें केवल कुछ लाख इंजीनियर डॉक्टर ही नहीं चाहिए, हमें केवल हमारे 4 सांसद ही नहीं चाहिए, हमें बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक भी चाहिए, बहुत ढेर सारे साहित्यकार भी चाहिए, कुछ हमें गीतकार भी चाहिए, संगीतकार भी चाहिए, कुछ खिलाड़ी भी चाहिए। तब एक सर्वांगीण विकास होगा नवोदय का। और जो एक हम लोगों को शिक्षा दी गई है, जहां हमारे लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में म्यूजिक भी था, स्पोर्ट्स भी था, तभी उसका प्रतिफलन दिखाई पड़ेगा और तभी हम ये जो है साबित कर सकेंगे कि हमारा डेवलपमेंट ऑल अराउंड हुआ है। मित्रों, अभी हम लोग मिलते रहेंगे, इस कार्यक्रम को भी और लंबा जाना है और हमारे पास बहुत बहुत सम्मानित लोग पड़े हैं जिनको भी आप सब सुनना चाहेंगे और सुनेंगे। इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भैया रेलवे सर्विसेज से हैं, उसके अलावा भैया को कौन कौन जानते हैं कि भैया एक अच्छे लेखक और कवि है? भैया राष्ट्रीय स्तर के एक लेखक और कवि है। भैया की एक पुस्तक है भोर अपने हिस्से की, पूरे भारत में छा रही है, भोर अपने हिस्से की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। स्पीच का दौर अब समापन पे है। एक रवि शर्मा जी का होगा, उसके बाद हमारा जो कल्चरल का बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद हमारा अवार्ड सेरेमनी। और अवार्ड के लिए मैं पहले लिस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि किस क्षेत्र में हमारे भाई ने, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेश में रह के कर रहे हो, किसी भी हमारे बीच इंडियन आइडल भी हमारे नवोदय से हैं, तो बेस्ट आईएएस भी नवोदय से हैं, तो बहुत अच्छा एक फार्मर है, उसका अवार्ड भी नवोदय को मिलता है। तो ऐसा कोई फील्ड शायद दुनिया में नहीं है। जब मैंने 30 सेल बनाई एडवोकेट्स डॉक्टर्स, तो सारी सेलों में ऐसा आया कि कई ऐसा क्षेत्र नहीं, नासा बचा। तो एक दिन मैंने पता किया तो डी राजीव कुमार नासा में भी मिल गए, यानी नवोदय से ऐसी जगह है कहीं। और हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उससे पहले मैं रवि भाई से निवेदन करूंगा, उसके बाद हमारा स्पीच का पार्ट है, उसके बाद एक जानदार कार्यक्रम आपके सामने होगा और फिर हमारा अवार्ड। और तब तक हमारे गेस्ट पहुंच रहे हैं क्योंकि सीएम साहब और उनका कोरिलेशन हो रहा है, हो सकता है साथ में आ जाए। तो जैसा भी है हम हमारा कार्यक्रम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, लगभग 503 लोगों को हम अवार्ड करेंगे। तो ये है कि 20-22 दिन बैठ के तो हमने रातों में मिलान किया है कि हमारा कोई भाई काम ना कर रहा है उसको अवार्ड मिल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं छूटना चाहिए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान रवि शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम भाई साहब। हेलो, सबसे पहले मैं देश के समस्त हिस्सों से पधारे हुए सभी अपने भाई बहनों का स्वागत करता हूं। जो ये ऑडिटोरियम भरा हुआ है, पिछले 25 दिन से ये हमारा सपना था कि एक दिन ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें बैठने की जगह ना मिले। आज इस प्रोग्राम के लिए लगातार हमारी टीम संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी, आप सबको हम वो सुविधाएं प्रदान कर सके जिसके आप सब लोग हकदार हो। मुझसे पहली कड़ी में सब मेरे बड़े भाई थे, मैं सीताराम जी भाई साहब का छोटा भाई, और मैं लगातार उनके साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा में और विभिन्न प्रोग्रामों में मैं साथ रहा हूं। भाई साहब ने जो पहले जिले जोड़े, फिर राज्य जोड़े,
अब देश के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको आपस में जोड़ के एक जो मंच प्रदान किया है उस सब का हम फल प्राप्त कर रहे हैं। ये कारवा ऐसे ही चलता जाएगा। सीताराम जी भाई साहब, मैं आपसे इन सब युवाओं की जो आप सबसे छोटे हैं उन सबकी आवाज बन के वादा करता हूं कि आपने जो कारवा छेड़ा है हम उसको उस अंजाम तक लेके जाएंगे कि जहां भारत में कुछ भी होगा वहां सबसे पहले हमारे भाई बहन और नवोदय के साथी खड़े होंगे। जय नवोदय। किसी को परेशानी होती है लेकिन आजकल सुनने वाला कोई नहीं है, तो एक माध्यम होता है और जब हम उस माध्यम तक हैं, वरुण सिंह जी बगली तक हमारी पहुंच है, इसका मतलब इस सरकार का कोई काम मेरे हिसाब से नहीं रुक सकता कि बड़े से बड़े काम करते हैं तो इस नवोदय परिवार का काम तो जरूर आपके लिए। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है श्रीमान वरुण सिंह जी बगली। आप जोरदार ताली बजाइए। राजस्थान की सरकार के कोई भी कर्मचारी है, कोई भी काम होगा हम दावे से जाएंगे। और सर हम तो अच्छा आगे का साहब, क्या बात है, क्या बात है। तो अब कहना नहीं पड़ेगा। जय नवोदय। श्रीमान वरुण सिंह जी बगली साहब, धन्यवाद। पहले तो मैं बताऊं सीताराम जी, मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं, मैं संगठन का आदमी हूं। आज के इस नवोदय परिवार के इस सुंदर कार्यक्रम में मंच पे विराजमान वडोदरा से सांसद भाई हेमंत जी जोशी, भाई विभूति भूषण जी, शरद जी, सीताराम जी और यहाँ उपस्थित सभी नवोदय परिवार के सदस्यगण। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने एक बात की थी, वो बात सही है कि यहाँ थानेदार भी नवोदय, एसपी भी नवोदय, चेयरमैन भी नवोदय, तो ईर्ष्या तो होती है ना। मैं सोच रहा हूं कि मैं नवोदय में क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन दुख इसलिए नहीं है कि आपके नवोदय परिवार का जो दिल है ना सीताराम जी, वो हमारे कब्जे में है। आप सब डरकर हो, इसलिए कोई भी काम होता है आप सब लोगों से, अधिकारियों से, तो हम इनको पकड़ लेते हैं कि भाई साहब हमारे कार्यकर्ता का ये काम है, आप फोन करें हमको। आज इस सुंदर कार्यक्रम में, और ये सच्चाई है कि नवोदय परिवार ही एक ऐसा परिवार है, क्योंकि मैं नवोदय में तो नहीं पढ़ा लेकिन मेरे नवोदय के बहुत लोग मित्र हैं। जब चर्चा होती है, जब तक सांस है, ये हर सांस नवोदय के लिए, ये मेरा वादा। अब हमारा जो कार्यक्रम आईटी टीम, थोड़ा स्पीडली भैया, ये नवोदय परिवार के लिए क्या आ गई है, अपनापन है भैया। नेक्स्ट पे ले लो, नेक्स्ट समय का सदुपयोग करें। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब इसके बाद बस ये जयपुर का जो गेस्ट हाउस है, जिसमें आप जब भी जयपुर पधारेंगे हमें सौभाग्य देना। ये भी काम चल रहा है फर्नीचर का पूरा। चलो नेक्स्ट, ये मंदिर बनाया आपके लिए, जो पूजा करेंगे तो आप भैया नेक्स्ट। बस अब वापस लाइटिंग कर दो। लाइट कर दो। अभी बहुत सारी चीजें वो आएगी। ये मंदिर बनाया आपके लिए, पीछे बैकग्राउंड आवाज को रोक दीजिए। अब हमारे जितने भी राज्यों के अध्यक्ष हैं, जितने भी जिलों के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम सम्मान समारोह होगा। जितने भी राज्य, उनके अध्यक्ष प्लस जिलों के अध्यक्ष
NRIs और गौरव अवार्ड विमोचन, बहुत सारे हमारे ऐसे कार्यक्रम हैं और हमारे कल्चरल कार्यक्रम हैं। तो स्वागत हो गया। सबसे टीआरपी वाला चैनल आज तक है। तो राजस्थान के सीनियर एडिटर राजस्थान के, और आप राजस्थान तक पे जिस शख्स को देखते हैं वो शरद कुमार जी हैं, वो नवोदय है, वो बिहार के नवोदय है, हम सब के सुपर सीनियर हैं और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक। अगला पंकज रोसा जी, ये 2 करोड़ रुपए लगा के गेस्ट हाउस अपने को दिया और ये भी कहा है कि भैया इसमें कोई और आवश्यकता होगी तो मैं तैयार हूं। ऐसे शख्स बैठे हैं। श्रीमान जितेंद्र चौधरी जी, जोरदार तालियां। 17 राज्यों में कंपनी और श्रीमान जितेंद्र चौधरी जी आपका सम्मान करेंगे। पहले तो जितेंद्र चौधरी जी का बुके लेके आपकी फ्लाइट थी, हमने निवेदन किया, आप आए और शायद अभी भी लेट हो रही होगी। आपके 17 राज्यों में कंपनी है, जेसी रेंजर के आप मालिक है। और जब हमने नवोदय का सफर शुरू किया, आशीर्वाद आपका भाई साहब जब से आशीर्वाद प्रदान करते हर बार, तो निवेदन करूंगा कि आप इनका स्वागत करें। और जो नवोदय गौरव अवार्ड है, मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा, इनकी फ्लाइट है। सरवण सिंह जी पगड़ी साहब, आपसे निवेदन करूंगा हमारे दोनों से अभिमन्यु जी की आप प्रदान करें, क्योंकि इनकी फ्लाइट है। और आप कुछ बस खाली करो। चल हाँ जी, सामने चल पढ़ना। चलो लिस्ट में शायद प्रोटोकॉल आ गया तो लिस्ट पढ़ने की अनुमति नहीं है। सामने चल रहा। जोरदार तालियां जितेंद्र जी और अजय साधु भाई साहब साथ में आ जाए। अजय साधु जी जो हमेशा ये धर्मवीर की जोड़ी है और नवोदय के धर्मवीर होते हैं, वो बहुत प्यारे धर्मवीर होते हैं। ये हमेशा ये जोड़ी यूं रहे। एक अवार्ड और लेके आओ अजय भाई साहब, क्योंकि फ्लाइट है तो जाना है। बस आपका क्योंकि अब सारा अभी स्टेज वो कब्जा में ले लेंगे, तो थोड़ा सा छोटे भाई बहन थोड़ा सा बड़ी बहनों को और हमारे अतिथियों के लिए जगह प्रदान करें। थोड़ा सा इधर उधर नहीं जगह दें। जो हमारे राजस्थान के भाई मेजबान हैं, बच्चे को पालता पोसता है। और मेरी समझ में ये सच है कि नवोदय से निकलने के बाद बच्चे का एक नया जन्म होता है। 7 साल तक बाहरी दुनिया और कटे रहने के बाद अचानक से बच्चा सामाजिक प्राणी हो जाता है। लेकिन वो सकुचाया शर्माया सा आया हुआ बच्चा 7 साल के सर्वांगीण विकास के बाद जहां जाता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और इसके कई उदाहरण आज हमारे बीच मौजूद हैं। इस दिखावे की दुनिया में जमीन से
मैं इस वर्ल्ड वाइड मीट के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस को पिछले कई दिनों से देख रही थी। वहाँ कई लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी अभिव्यक्ति का उद्गार किया है और नवोदय के लिए अपने शब्दों को प्रेम में बांधा है। उसी में से एक संदेश दिल्ली बस्ती से वेद प्रकाश राय भैया ने लिखा है कि शौक नहीं मुझे मशहूर होने का, शौक नहीं मुझे मशहूर होने का, मैं नवोदय हूँ केवल इतना काफी है। शौक नहीं मुझे मशहूर होने का, मैं नवोदय हूँ केवल इतना काफी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से नवोदय से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से नवोदय से हो, बस नवोदय हो उतना ही काफी है। और पिछले कई सालों से लगातार हमने देखा है कि कैसे केवल एक ही नाम, एक ही पहचान काफी होती है और असंभव से लगने वाले कई काम संभव हो जाते हैं। मुश्किलों में आपको संभालने के लिए कई हाथ बढ़ जाते हैं और जब देश और दुनिया कोरोना जैसी महाआपदा से गुजर रहे थे तब नवोदय वर्ल्ड वाइड फैमिली ने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपने नवोदय फैमिली और इस समाज को संभाला वो अपने आप में अनूठा है। अपने नवोदय के स्कूल के मंच से लेकर देश और दुनिया के बड़े मीडिया मंचों पर रहने के बाद आज यहाँ इस मंच पर खड़े होकर मुझे विशेष ही गौरव का अनुभव हो रहा है। और इस अवसर पर देश विदेश से इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए नवोदय परिवार के सानिध्य में कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में हमारे नवोदय के गूगल बॉय और नवोदय वर्ल्ड वाइड परिवार के फाउंडर सीताराम नारोलिया भैया का मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूंगी। सीताराम भैया के बारे में नवोदय परिवार के भाई अरूप रंजन रॉय ने लिखा है कि कलयुग में भाई सीताराम ने नवोदय राज चलाया, गुलाबी नगरी जयपुर को राजधानी बनाया, फर्स्ट बैच से वर्तमान तक भाई भाई को मिलाया और रक्त से आगे प्रेम बंधन सच करके दिखाया। और नवोदय वर्ल्ड वाइड परिवार के इस कार्यक्रम को साकार करने में योगदान देने वाले हर नवोदय की जय, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय नवोदय गौरव अवार्ड और कोर कमेटी मीटिंग 2024 कार्यक्रम आयोजित करने की हिम्मत की और हौसला रखा और आज नवोदय इतिहास के इस सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय अवार्ड कार्यक्रम में देश की सर्वोच्च संस्था संसद के माननीय अध्यक्ष और महोदय श्री ओम बिरला जी नवोदय परिवार के भाई बहनों को नवोदय गौरव अवार्ड प्रदान करेंगे और कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे। हरिवंश राय बच्चन ने किसी ऐसे ही मौके पर लिखा होगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या, तब धार क्या मझधार। और मेरे पूर्व वक्ताओं में कह चुके हैं। मैं जब नवोदय के बच्चों से मिलता हूँ, नवोदय के फंक्शन अटेंड करता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने बायोलॉजिकल और जेनेटिकल दो बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन जब मुझे नवोदय की बात याद आती है, नवोदय के बच्चों को देखता हूँ तो सोशल रूप में मेरे सारे नवोदय के बच्चे मेरे सामने नजर आ जाते हैं। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन परिवार का, सामाजिक का, संस्कार का, 7 साल का जो रिश्ता है मेरे बच्चों से भी बड़ा है। दूसरा, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। जब मैं सेवानिवृत्त होके आया तो बहुत सारे बच्चों के साथ मीटिंग की
मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जाता हूँ, SMS स्टेडियम जाता हूँ, विद्याधर नगर जाता हूँ, चित्रकूट स्टेडियम जाता हूँ। वहाँ पे बच्चे मुझे मिलिट्री में, CRPF में, BSF में भर्ती देने पड़ते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ और उनको गाइड करता हूँ, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या गाइड लेनी है। ये नवोदय का ही एक आप सबूत कह लीजिए कि जहां हमने काम किया वहां से जनरेशन निकल के आई। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ कहें। और एक लास्ट में लाइन और कहना चाहता हूं, ये सभी नवोदय वालों के लिए है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे अधिकारी हो, पहचानता कैसे है वो दूसरे को। जब आप हमें देखते हो तो मैं हाथ बढ़ा देता हूं, मेरी बात को समझना। आप हमें देखते हैं तो मैं हाथ बढ़ा देता हूं, आप हाथ बढ़ाते हैं मैं गले लगा लेता हूं, आप जब गले लगा लेते हैं मैं दिल में बिठा लेता हूं। यही नवोदय का स्लोगन है, यही नवोदय का उद्देश्य है, यही नवोदय की सार्थकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में शंकरलाल जी RS जो नए अभी भाई RS बने हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में अमित जी SDM है जो राजस्थान से हैं, 2 साल नवोदय से, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में RS शीशराम जी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। जब तक ओम बिरला जी स्पीकर सर आते हैं तब तक पौंडीचेरी JNV से रवि कुमार जी चेन्नई हाईकोर्ट से आए हैं, साउथ से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। वो भी स्पीच के लिए मंच पे आए और अपने उद्बोधन समय निर्धारित करें। Myself, I'm Ravi. Now, I'm the additional public prosecutor for the government of Tamil Nadu in Chennai High Court. When I got the graduation in MBA, I never felt happy. When I got the post-graduation in law with a crown, I never felt even a bit of happiness. But when I entered this campus, this compound gate, a Bhaiya given me this badge, Navodayan family. It has given immense pleasure, joy. It is a more happiness in my life. Thank you for giving me such a good chance. On seeing this function, I understood that we all speak about the achievement of alumni of this Rajasthan state and Bihar and UP, and also the Rajasthan state. Most of them are not thinking in here. I would like to submit some of the achievements of our alumni of Navodayans in Pondicherry and even the states of South India. I must proudly say, our Navodayan are ruling the Pondicherry University, Central University. Our Navodayan are ruling the Pondicherry Police Department. Our Navodayan are giving the prime and chief protection for the governor of Pondicherry. Our Navodayan are giving the police protection to the chief minister and all the high dignitaries, even the president if visit, he will be protected by Navodayan and Pondicherry. Above more, our Navodayan is ruling in embassy in US. Our Navodayan, 5th batch, was passed out in 95 from the Pondicherry Navodaya. One Mr. Vijay Bhaskar, he was the junior scientist to our Dr. Abdul Kalam. Now he is an embassy or high official in US. We never felt it as our academic progress. It all helped only by our Navodaya family. So thank you. Which we study in our 9th standard, A section in our Navodaya. Shall I please? Piping down the valley's by. Do you remember this poem? Piping sounds are pleasant.
suddenly on a cloud I saw a child, and he loved and said to me, on a cloud I saw a child, and he loved and said to me, pipe a song about a lamb, so I piped it Mary Jean. Pipe a song about a lamb, so I piped it Mary Jean. Drop thy pipe, thy happy pipe, sing thy song so happy cheer. Drop thy pipe, thy happy pipe, sing thy song so happy cheer. So I sang this hymn again, while he got big joy to hear. So I sang this hymn again, while he got big joy to hear. Papa sit thee down and write in a book that all may read. Papa sit thee down and write in a book that all may read. Thank you, thank you, thank you. If you are student of Harvard, thank you. बहुत बहुत आभार भैया। ये होती है नवोदय की ताकत। साउथ से सबसे पहले और इस कार्यक्रम में सबसे पहले कोई हमारे बीच पधारा है तो अंडमान से हमारी बहन डोली बता रही थी, वो साउथ से बता रही थी 2 दिन पहले। तो ये होता है नवोदय का प्यार जो 1000 किलोमीटर दूर से हमारे बीच पधारे। अब हमारे स्पीकर माननीय ओम बिरला जी 5 मिनट के अंदर बता रहे हैं, तो उससे पहले जो हमारे 9 दिन बड़े सीनियर भैया और दीदी हैं जो हमारे लिए गौरव है, उनके मैं नाम बोल रहा हूं ताकि वो त्योहार ओम बिरला जी आने के बाद इतना समय दे नहीं पाएंगे, इस वजह से मैं अभी नाम बोल रहा हूं, वो आगे क्या रहे। सबसे पहले विवेक तिवारी भैया। विवेक तिवारी भैया सत्य माइक्रो कैपिटल के सीईओ और एमडी है। भैया ने हमेशा नवोदय परिवार की सेवा में हमेशा सहयोग किया है। सीताराम भैया ने बताया था कि उन्होंने 5000 स्टूडेंट्स को अपने यहाँ रोजगार भी दिया है। भैया का सत्य माइक्रो कंपनी पूरे भारत से कंपनी है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे की कड़ी में शरद कुमार भैया जो जेएमवी बिहार से हैं और आज इस कार्यक्रम में भैया का बहुत सहयोग रहा है, जो आज तक के चीफ एडिटर हैं जयपुर के। अगली कड़ी में पंकज रोसा भैया जो विराज वेंचर के डायरेक्टर हैं और उन्होंने हाल ही में नवोदय गेस्ट हाउस के रूप में दिल्ली एनसीआर में हमें नवोदय परिवार की सेवा में सुपुर्द किया है। अगली कड़ी में जितेंद्र चौधरी जी। आगे दिलराज प्रभाकर भैया। दिलराज प्रभाकर भैया छत्तीसगढ़ में आईएफएस से पूर्व में सीएम साहब के ओएसडी भी रहे हैं, उनका भी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने नवोदय की सेवा में भी बहुत हमेशा योगदान रहा है उनका। आगे कामिंदर सागर भैया जो यहाँ जयपुर के एसपी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगे कड़ी में यशवंत पाल जी एडीजे यशवंत पाल जी। आगे कड़ी में भारती सिंह कमांडेंट साहब हैं, भारती सिंह जी। नरेश कन्नौजिया जी, एजे महावीर बिश्नोई जी। अब हमारे बीच महाराष्ट्र से डॉक्टर बधारे डॉक्टर मधुकर गायकवाड़ जी। उसके बाद भंवरलाल जी एसडीएम कोटा से, भारतभूषण जी, सुमित मित्तल जी धौलपुर से हैं, राजीव विजय जी, आईआरएस नेम सिंह जी, सीनियर आईएएस तुलेश्वर प्रसाद भैया। इनका दिल्ली में हमेशा सपोर्ट रहा है भैया का नवोदय के हर बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ी है भैया ने हमेशा सहयोग करा दिल्ली के अंदर। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनआरआई से हमारे बीच पधारे हैं शिजू कुरियन भाई, एनआरआई से पधारे हैं, उनका भी आगे कड़ी में स्वागत करते हैं। उसके बाद मुनेंद्र सिंह सीआईजी जो यहाँ इस प्रोग्राम के यहाँ एसएचओ और सीआई है, हमारे बीच में सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उसके बाद जज साहब ब्रजपाल सिंह जी जो अभी राजस्थान में जज हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यागेंद्र प्रताप जी कर्नल हैं जो अभी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, राजेंद्र प्रताप जी। हमारी बहन तुलिका सालू जी जो उड़ीसा से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगली कड़ी में अभिषेक भारद्वाज जी जो यहाँ कार्यक्रम में लगे हुए हैं, दिन रात से हमारे बीच यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, अभिषेक भारद्वाज जी। बेंगलोर से पधारे हैं हमारे बीच प्रकाश विश्वकर्मा जी, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, उनके वहां भी कम से कम 50 से 60 नवोदय अभी उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं। हमारे बीच बहन जो अभी एंकरिंग कर रहे हैं वर्तिका तोमर जी जो अभी पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कर्नल रोहिदास जी हमारे बीच में, कर्नल रोहिदास जी हैं
जिन्होंने बॉर्डर की सेवा में काफी मुठभेड़ और काफी लीड रोल में उन्होंने भूमिका अदा की है। एक दो केसेस में गोली भी उनको लगी, आपस में काफी इस मिशन के भी हिस्सा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आगे की कड़ी में रक्तवीर के रूप में अक्षिता शर्मा दीदी जो टोंक नवोदय से हैं, वो उन्होंने 60 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे नवोदय के लिए भी, और बहन आपका अब हमारा असली गौरव हो। आगे कड़ी में मार्फत जी, गोपाल सिंह राजावत जी, आरपीएस, रणविजय जी IRS जो एक लेखक हैं, जिन्होंने भोर है अपने हिस्से की बड़ा अच्छी एक उपन्यास लिखा है। रणविजय जी, भाई साहब आपका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र से पधारे उमेश बाजवे जी डॉक्टर हैं और हमारी टीम के बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं, बहुत ही महाराष्ट्र सरकार में योगदान रहता है। आगे कड़ी में NRI सुजय कुरियन जी हमारे बीच दिल्ली से हैं। RK चौधरी भैया कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहे हैं, उनका नवोदय परिवार की सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा ही नवोदय परिवार का कोई भी मेडिकल का केस है कैंसर से रिलेटेड, भैया ने हमेशा सेवा की है। आगे कड़ी में लोकेश टोंक से लोकेश जैन जी है, जो इस कार्यक्रम की सफलता में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ से पधारे हुए सुधीर गोलछा जी, सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। आप सभी आगे कड़ी में तैयार रहे। ओम बिरला जी के आने के बाद आप सभी का गौरव अवार्ड के रूप में आप सभी को नवाजा जाएगा। साथियों, हमारे बीच में कुछ समय में ही कुछ पलों में मुख्य अतिथि पधार रहे हैं। जब वो प्रवेश कर रहे हो तो आवाज़ इतनी गुंजायमान हो। डॉक्टर तेजेंद्र जी दिल्ली से हैं। संक्षिप्त में यहाँ अपनी बात रख लें, अगर सुन रहे हैं मुझे। डॉक्टर तेजेंद्र जी आप आइए मंच पर। डॉक्टर तेजेंद्र जी दिल्ली सरकार में CMO हैं, भैया पैसे से डॉक्टर हैं, पर इनके पास बहुत उपलब्धियां हैं। डिग्रियां शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत प्राप्त की है। इन्हें ये डॉक्टर भी हैं, LLB भी कर रखी है, LLM कर रखी है, इन्होंने PhD होल्डर भी हैं। आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय नवोदय। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि इतने सारे सफल लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें सीताराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत मेहनत करके हर नवोदय में घूम घूम के लोगों को जोड़ा है। हमें एक दूसरे का सहयोग करते रहना है, जिस प्रकार से नवोदय में कर रहे थे। धन्यवाद। मैं भैया को दोबारा मंच पे बुलाऊंगा। हमारे बीच वो घड़ी आ गई है। हाँ, तो जिनको प्रोटोकॉल के हिसाब से नाम लिया था उस स्टेज के करीब रहे। जय नवोदय, जय नवोदय। खड़े होकर आप कर्तव्यों से उस पल का स्वागत करें। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय नवोदय, जय जय नवोदय, जय जय नवोदय, जय जय
कार्यक्रम की सभी बैठ जाए, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। विराजमान है, आप भी आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा सत्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी का डायरेक्टर सीईओ माननीय विवेक तिवारी भैया, आप भी मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के सूत्रधार और नवोदय परिवार के और नवोदय फैमिली वर्ल्डवाइड के संस्थापक और गूगल ऑफ नवोदय के नाम से जाने गए आदरणीय सीताराम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा वो भी आकर स्थान ग्रहण करें। भैया स्थान ग्रहण करें। किसी कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व भारतीय संस्कृति के अंदर हमारा प्रथम धर्म बनता है कि मां सरस्वती के सामने वंदना करके हम फूल माला अर्पण करके हम कार्यक्रम का शुरुआत करें। तो माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और मां सरस्वती के सामने पुष्प भेंट करें। मैं आईटी टीम से निवेदन करूंगा कि स्वागत म्यूजिकल टीम से निवेदन करूंगा कि स्वागत प्रदान के लिए तैयार है। स्वागत गीत के लिए हमारे नवोदय के भैया बंसीलाल जी तैयार है। हेलो शिट वन हमारे राजस्थान में बड़ी अतिथि आता है तो स्वागत हम लोग हमारे अंदाज कैसे मालूम से करते हैं तो सर आपका स्वागत और हम लोग हमारी पार्टी की ओर से आपका स्वागत। जटे चांदियो आसमान रंग रंगीलो रस भरो हो मारो प्यारो राजस्थान हो मारो प्यारो Hare
एक ढोलो तुझी मार बन और तीजो कसूमल रंग या प्यारी रात भोला मारो के बोली केसरिया बलम आवली केसरिया बलम आवली केसरिया बलम आवली केसरिया बलम केसरिया बलम आवली केसरिया बलम केसरिया बलम आवली केसरिया बलम आवली केसरिया बलम ये बलमा मोरे बालमा मोरे बालमा मोरे बालमा मोरे केसरिया बलम आवली केसरिया बलम ओ केसरिया बलम आवली केसरिया बलम 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 केसरिया मोजी बालमा जया बोले पधारो मारे पधारो मारे शुक्रिया मेहरबानी। ये था आपके समक्ष केसरिया बलम। और आइएगा चलते हमारे राजस्थान का बड़ा ही प्यारा एक डांस। हेलो आइएगा शरीर नृत्य के साथ में चलते हैं। जी बदिला मोरे बदी मोरे बदिला मोरे ओ जी बदिला लेता आजो जी सगीना लेता आजो जी कुमेर दार गोरे ओ बदिला लेता आजो जी अराना लेता आजो जी कुमेर मारे माता ने मैं मत लाओ सा मैं मत के रत्न जड़ाओ सा मारे माता ने मैं मत लाओ सा मैं मत के रत्न जड़ाओ सा मारे माता ने मैं मत लाओ सा मैं मत के रत्न जड़ाओ सा निबड़ो नुबड़ा निबड़ो मारे तो थोड़ी निबड़ो बाबू के जोते निबड़ो बाबू के जोते निबड़ो। शुक्रिया मेरे निकलो। बहुत बहुत आभार बंसीलाल भैया भी नवोदय हैं। और सर आपको बताना चाहेंगे यहाँ जितने भी आज पधारे हैं पूरे भारतवर्ष के सारे नवोदय से, एक भी बाहर का बिना एलुमनी का नहीं है, सारे एलुमनी ये नवोदय के। और एक भी छोटा छोटा जो
भी काम बड़ा से बड़ा काम है सब नवोदय के एलुमनाई ने किया है। चाहे गाने का काम हो, IT सेक्टर का काम हो, वीडियो बनाने का काम हो, चाहे रिकॉर्डिंग काम हो, सारे हमारे भारतवर्ष के नवोदय एलुमनाई के द्वारा किए जा रहे हैं। जय नवोदय। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव होता। हमारा प्रथम धर्म मिलता है कि जब अतिथि आए तो हम उन्हें सम्मान सत्कार दे। इसी कड़ी में स्वागत की एक कड़ी में मैं सीताराम नार्लिवाल जी भाई साहब, नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड के संस्थापक एवं शरद कुमार जी चीफ एडिटर, आज तक आपसे निवेदन करता हूं कि आप आए और आज के मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। तालियों में भी कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। जय नवोदय। ऊपर आ जा थोड़ा ऊपर आ जा। भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब मैं साहब के लिए हमने साफा, गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह और फिर हमारी 51 किलो की माला, ये नवोदय परिवार सर खुले दिल से ऐसी शख्सियत का सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस करें हम सब कि हमारे बीच देश की वो शख्सियत है जिससे सभी प्यार करते हैं। ओम बिरला साहब वो शख्सियत हैं जिनका किसी के साथ कोई विवाद कभी रहा ही नहीं, ऐसी शख्सियत नवोदय की हमारे बीच है। तो आपका अभिनंदन। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्मृति चिन्ह के लिए श्रीमान डॉक्टर भारत भूषण जी, नवोदय अध्यक्ष कोटा। सर हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा संख्या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और उन चारों जिलों के अध्यक्षों में आमंत्रित करना चाहूंगा साहब के डॉक्टर भारत भूषण जी, अरविंद मालव जी, श्रीलाल मीणा जी बूंदी के अध्यक्ष हैं, अरविंद मालव जी कोटा के अध्यक्ष हैं, भारत भूषण जी बारा के साथ पूरी कोटा चारों जिलों के अध्यक्ष हैं, और यशवंत प्रजापति जी जो झालावाड़ के अध्यक्ष हैं, श्रीमान मुनिंदर जी सर इंस्पेक्टर रहे कोटा और वो भी नवोदय से। तो आपको हम कोटा मानते हुए आपको भी आमंत्रित करना चाहेंगे। और श्रीमान जगदीश जी पाटीदार जो सरपंच रहे हैं वो भी आपके क्षेत्र से हैं। श्रीमान भंवरलाल जी जिला आबकारी अधिकारी कोटा, वो भी आपके क्षेत्र से हैं। श्रीमान सुरेंद्र ढाका जी और ब्रजपाल जी सर पधारिए सर, आप अभिनंदन पत्र भेंट करेंगे। सुरेंद्र ढाका जी इस कार्यक्रम में मेरे कंधे से कंधे मिला के चलने वाले भाई सुरेंद्र जी, भाई रवि जी, अभिषेक जी जो हमारे भाई साहब आप भी चले जाएंगे। मुनिंदर जी सर नवोदय परिवार के वो जिंदा दिल सीआई, वो एक्टिव, वो ईमानदार व्यक्तित्व है जो कोटाओं में सेवा में दी, और अभी जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है सर उस क्षेत्र के सीआई आप हैं। और भंवरलाल जी जिला आबकारी अधिकारी कोटा, और फाड़ौती के सारे जिले मौजूद है सर। साहब के क्षेत्र नवोदय की ताकत हर क्षेत्र में है, चाहे वो कोटा हो चाहे देश का कोई कोना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क वहां भी काम करता है जहां कोई नेटवर्क काम नहीं करता, वो नवोदय नेटवर्क काम करता है। और ये आज यहाँ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो माला है बड़ी, उसके लिए हमारी कोर कमेटी, मैं उस कोर कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा जो दिन रात लगी हुई है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं कोर कमेटी में सुरेंद्र ढाका जी, अभिषेक भारद्वाज जी। अभिषेक जी रात को 3 बजे तक मैंने कहा भैया खाना तो खा लो, कि भैया भाई आ रहे हैं, पेट भर गया। ये नवोदय का प्यार है। श्रीमान रवि शर्मा जी,
दशरथ सिंह जी राजावत, वो भाई जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, दशरथ सिंह जी राजावत। श्रीमान लोकेश जी जैन जो श्री ब्रांड के हमारे जो श्री ब्रांड तेल है उसके पूरे ओनर हैं सर, बड़ी कंपनी के लोकेश जी जैन। और इनके भाई साहब बंसल जी आपके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। और श्रीमान नाथुराम जी पंकज, श्रीमान दिनेश जी कोटा, श्रीमान दिलावर प्रजापति, संजय सैनी जी, अरविंद जी जांगिड़, भागीरथ भाई, शीतल जी डाड, प्रतिभा मीनू, शशि शेखावत, प्रीति जैन, देवेंद्र जी, राम प्रसाद जी, शैतानमल जी गर्ग, सूर्यराज पुरोहित, चिन्मय शर्मा, राजू राम जी सारण, जीतमल जी, राज गहलोत अकेला रात को वीडियो डाल रहा था कि भैया अब सब जब सो चुके हैं, मैं नहीं सो पा रहा हूँ, पूरा ध्यान रख रहा था भाई। और तरुण कौशिक जी जो दिल्ली से आके 3 दिन पहले गाड़ी लेकर आ गए और रात दिन यहाँ सेवा में लगे हैं। ये हमारी कोर कमेटी, और भी बहुत सारे लोग हैं पूरे राष्ट्र से, लेकिन राजस्थान में इन्होंने दिन रात काम किया, इसलिए आप सभी का आभार, अभिनंदन। हाँ मैं भी आऊँ, चलो। आवाज पे खड़े हैं, तो इस तरह का परिवार है सर, और बड़ा सौभाग्य, हम एक हैं। अब मैं, क्योंकि सर हमारे गौरव अवार्ड्स हैं हर फील्ड में, तो आपका समय सीमा है, तो हम 25 से 30 लोगों को अवार्ड आपसे करवाएंगे, क्योंकि सर का कार्यक्रम आगे भी है, उसके बाद हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और 503 अवार्ड हर चित्र में, तो वो अवार्ड लिस्ट देना। हाँ, हमारे गुरुजन सर थोड़ा सा आपको टीचर्स माला पहनाना चाहते हैं, आ जाए डीसी सर, इच्छा है तो बस एक बार, बस बाकी लोग डिस्टर्ब आ जाए गुरुजन। उसके बाद सर जल्दी है, गुरुजन आ जाएं, जोरदार ताली, हमारे गुरुजनों की मांग जरूर पूरी हो। सर आइए, मैडम भी आइए। ठीक है, अब जोरदार तालियां, अब स्थान ग्रहण करें। मांग पत्र लेके आए सब, आप बैठिए। हमारे मांग पत्र और गेस्ट हाउस वाला, हाँ सर, ये हमारी कुछ मांगे हैं जो मांग पत्र देना चाहेंगे। विवेक जी आप, भवानी फटाफट, अभिषेक जी आ जाओ, और हेमंत जी आप भी आ जाओ। हेमंत जी
ये हमारा मांग पत्र है। मांग पत्र आप पीछे देख लीजिए, जो मांग हमने रखी है नवोदय भवन के पूरे विद्यालयों के लिए। साहब को जो पोर्टल का लोकार्पण के लिए अपना बोलिए, जो पोर्टल लोकार्पण के लिए साहब से मेरे गृह नवोदय से 50 से 60 यानी 100 की संख्या में मेरे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन पधारे। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि वो जिस जगह से मैं निकला हूं उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है। जोरदार तालियां मैं बजाऊंगा, आप भी बजाएंगे, ऐसा उनका प्यार है। कुचामन नवोदय मेरा गृह नवोदय है। आप सभी का अब मैं जो पोर्टल सर आप क्लिक करेंगे, ये जो पोर्टल खुलेगा, यहाँ कोई भी आवेदन कर सकता है। पीछे स्क्रीन, हाँ बताओ सर, बताओ आप बताओ। हाँ सर आ गया सर। ये जो पोर्टल का लॉन्च आपके हाथों से कर कमलों द्वारा, मांग पत्र हो गया, सारे हो गए, और गेस्ट हाउस का विमोचन साहब के हाथों से फटाफट लो। पंकज रोसा जी बता रहे हैं जिन्होंने गेस्ट हाउस दिया है। ये दिल्ली में कल से सेवाएं शुरू हो जाएगी और इसके नंबर और सारा एड्रेस मिलेगा। एक जयपुर में गेस्ट हाउस है भाई सीताराम जी के द्वारा, उसका भी लोकार्पण। नीचे वाले को उठा लो भवानी जी, नीचे वाले को उठाओ, सीधा करो फोटो। अब मैं हमारे एमपी साहब भाई हेमंत जी से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द कहें। जोरदार तालियां हमारे नवोदय के प्रतिनिधित्व। भारत माता की, भारत माता की जय नवोदय। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, साहब हमारे अध्यक्ष साहब को भी आगे कार्यक्रम में जाना है, परंतु आज बहुत ही हमारे लिए एक इमोशनल क्षण है। पूरे भारत के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के हमारे अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी हमारे बीच मौजूद है। बहुत ज़ोर से उनका हम स्वागत करते हैं। और कुछ चीज़ सीताराम जी ने बताई है, मैं भी एक दो चीज़ बताना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी के लिए कि हम सब भाग्यशाली है कि हमें हमारी लोकसभा में, और मेरा तो 33 साल की उम्र में पहला मेरा लोकसभा का काम, और उसमें अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय ओम बिरला जी हमको मिले हैं। अभी तक हमारा बजट सेशन खत्म हुआ है
पहले ऐसे स्पीकर हमको मिले हैं कि सबसे ज़्यादा, राज्यसभा में तो लंच ब्रेक भी पड़ता है, यहाँ पे तो लंच ब्रेक भी नहीं रहता है। रात को 12-12 तक आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोकसभा में रह के हमारे देश के सभी मुद्दों की चर्चा उन्होंने बहुत ही अच्छे वातावरण में हो उसकी चिंता करी। और फर्स्ट टाइम एमपीज हमारे 4 सांसद हमारे नवोदय के तो है, उनको भी ऑलवेज उन्होंने मोटिवेट किया है। हर बार पूछते हैं कोई ऐसा है जिन्होंने नहीं बोला है, हमको ऐसा सूचन करते हैं कि फर्स्ट टाइम एमपीज को आगे आना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। और उनके ही ये मोटिवेशन की वजह से मैं हूँ, दर्शन भैया तो शायद 2 दिन में एक बार साहब से मौका ले लेते हैं बोलने के लिए। तो सब फर्स्ट टाइम एमपीज को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रोत्साहित आदरणीय अध्यक्ष ही करते हैं। और जैसे कि सीताराम जी ने बहुत नवोदय के बारे में बात बताई साहब, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हर एक जिले में 80 ऐसे वंचित मतलब गरीब या लोअर मिडिल क्लास के लोग, और उनका एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्शन होता है। और समग्र भारत में ऐसे हर एक जिले में 80-80 बच्चे हर साल पढ़ के आगे आते हैं। यह जो हमारी सामाजिक समरसता की जो विचारधारा है, यह हमारी जो एकात्म मानववाद की विचारधारा है, उसको जीते हैं ये सब नवोदय के बच्चे। कभी भी यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं होता, कोई भी ऐसी बात नहीं होती, और राष्ट्रहित वो नवोदय के बच्चों के लिए सर्वोपरि रहता है, उससे ऊपर कोई नहीं रहता। और ये इन्होंने जो भी साहब बात बताई कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। सच में हम लोग हमारे लोकतंत्र के या सामाजिक जीवन के कोई भी स्तंभ में हम जाएंगे, हमको नवोदय मिलेंगे। और मैं मेरे खुद की बात बताऊं तो लोकसभा में मेरा पहला दिन था, मुझे गेट पे जगदीश भाई मिले, साहब आप नवोदय से हैं, मैंने इंटरनेट में आपके बारे में पढ़ा है, मैं भी नवोदय हूँ।